हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव कैरियर से रिलेटेड ओवरऑल अप्रैल मई जून मंथ में यानी 2023 का अप्रैल मई जून मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को स्कॉर्पियो मानते हैं यानी वृश्चिक राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो आपको पॉजिटिव होकर देखना है और फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। जैसे भी आपसे रेजोनेट करती हैं आप रीडिंग को वैसे लें। अप्रैल मंथ का जो मेन कार्ड है और मई जून, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है 5 ऑफ wands। ओके, सो इस टाइम पर ओवरऑल मुझे एक कंपटीशन दिख रही है आपके लाइफ में। वो आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है। यानी आपको सक्सेस तो मिलेगा पर उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपको भिड़ कर कुछ कम्पीट करना पड़ेगा, जिसके बाद जाकर आपको ये सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करने वाले हो, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच कर उस चीज़ का रास्ता आप यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, कार्ड्स को एक बार देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आगे हैं आपके लिए। ओह वाओ, चैरियट, टावर। ओके, देखो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, और यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। इस टाइम पर आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है आपके करियर के साइड से या फिर आपके लव लाइफ के साइड से भी आप कह सकते हो। आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे, तो उस जगह से आपको इस टाइम पर सक्सेस देखने को मिलेगा। ओके, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर एंड मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर कोई एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहा है उस काम में जिस काम के तरफ से आपको इस टाइम पर सक्सेस मिलेगा। और सिर्फ हेल्प नहीं, कोई एक पर्सन आपको नर्चरिंग वे में आपको प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपके मदर लाइक नेचर के दिख रहे हैं मुझे, यानी आपके माताजी हो सकते हैं, आपके एल्डर सिस्टर हो सकते हैं, ग्रैंड माँ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इस टाइम पर कोई एक बड़ा इंसान आपको हेल्प करते हुए दिख रहा है, कुछ मशवरा देते हुए दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर है द एम्परर। टाइम पर कोई एक इंसान आपके मन के पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, यानी आपके मन को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसा समझाते हुए दिख रहे हैं जिसके दौरान आपके मन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा। ओके, ये इंसान एक फादर लाइक नेचर के दिख रहे हैं मुझे, यानी आपके पापा जी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडपा हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं। ओके, कोई भी हो सकता है इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिसके दौरान ही यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये जो सेटिस्फेक्शन, ये जो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाला है, ये इन लोगों की हेल्प से ही आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। और मई मंथ में आप देख सकते हो द हायरफेंट का कार्ड है, यानी इस टाइम पर
आप अगर बहुत टाइम से शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपके पास एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी ऐसे इंसान की तरफ से कुछ प्रपोजल आएगा आपके पास जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है आपके लाइफ में, यानी परमानेंसी के साथ ये ऑफर आपके पास आती हुई दिख रही हैं। ये ऑफर लव लाइफ के साइड से ना आकर आपके करियर के साइड से भी आ सकता है। और कुछ काम ऐसा इस टाइम पर आप करने वाले हो जिसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप अपने फैमिली से कुछ चीज़ों के लिए परमिशन लेते हुए दिख रहे हो, यानी उनके परमिशन के बिना आप ये काम नहीं करने वाले हो। तो कोई एक मेजर डिसीजन आप इस टाइम पर लेने वाले हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स है, तो इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से किसी को कुछ प्रपोजल शायद देना चाहोगे, या फिर वो इंसान आपको देगा, तो यहाँ पर उसके लिए आप परमिशन लेते हुए दिख रहे हो अपने घर वालों से। और इस टाइम पर डेफिनेटली करियर के तरफ से भी आपके पास कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही हैं, जिसके लिए भी आप यहाँ पर परमिशन मांगते हुए दिख रहे हो अपने पेरेंट्स से, आपके फैमिली से, आप जिस भी इंसान को बहुत ज़्यादा मानते हो उनसे। और यहाँ पर है द चैरियट, तो यहाँ से मुझे दिख रही है आपके मन में पहले से ही कुछ प्लानिंग है, आपके लव लाइफ के तरफ से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। अगर मैं करियर के साइड से बताऊँ तो आप किसी जॉब को लेकर शायद पहले से ही ड्रीम देखते थे कि ये जॉब आप करोगे या फिर ये बिजनेस आप खड़ा करोगे, तो कुछ भी हो सकता है, पहले से ही आपके मन में ये प्लानिंग है। और अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो इस टाइम पर कुछ भी ऑफ़र, कोई भी इंसान आपको प्रपोजल दे दे, ऑफ़र कर दे, आपके मन में कोई एक इंसान बहुत पहले से ही है, यानी आप जैसे भी करके उस इंसान को प्रपोज करना चाहते हो, तो आप उस इंसान को, उस जॉब को, आपके जो ड्रीम है उसको आप रियलिटी में एग्जिस्ट करवा के ही रहोगे, ऐसा विल पावर यहाँ पर बिल्डअप होती हुई दिख रही है मुझे। सो डेफिनेटली इस टाइम पर उस काम में आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। और जून मंथ का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। एक तो कोई इंसान आपको अटैक करने वाला है और आप यहाँ पर डिफेंस रेडी करते हुए दिख रहे हो, यानी आप अपने चारों ओर कुछ बाउंड्रीज लगाते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो खुद को। या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहे हैं, आप किसी इंसान को अटैक करने वाले हो, यानी कुछ भी हो सकता है। सो इस टाइम पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैन टू मैन तो डिफ़र करेगा ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन में आया है द टावर। सो इस टाइम पर कुछ चीज़ें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें टूटती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत टाइम से आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपके काम को, आपको पीछे ढकेल रहा था, तो उस इंसान को शायद आप इस टाइम पर पहचान जाओगे, तो उस इंसान के साथ आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है। वो कोई भी इंसान हो सकता है। अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो हो सकता है कोई एक इंसान आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, तो इस टाइम पर आपको पता चल जाएगा, कोई एक चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। ये टावर इस टाइम पर गिरने वाला है। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर तो कुछ एंडिंग मुझे दिख रही हैं, और इस एंडिंग के द्वारा ही कुछ अच्छे सेलिब्रेशन वाला मोमेंट्स भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ इनविटेशन आ सकता है किसी की तरफ से, कुछ सेलिब्रेशन वाला मोमेंट्स, कुछ इवेंट्स, कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, और इस टाइम पर आपका विश का भी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, यानी एक विश फुलफिलमेंट की बात भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मोस्ट वेलकम कार्ड है। ओके, सो और यहाँ पर आपके पास एक अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है। आप इस टाइम पर जिस भी काम के ऊपर एफर्ट डालोगे उससे आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल आपको हर एक मंथ में क्या मिलने वाला है। सो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में हम अप्रैल मंथ का जो रीडिंग है वो डिटेल में करने वाले हैं। सो देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आपको क्या मिलने वाला है ओवरऑल। यहाँ पर है पेशेंस, तो इस टाइम पर आप ओवरऑल पेशेंस के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इस टाइम पर पेशेंस की कमी तो नहीं होगा, जिसके दौरान ही आपके लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है सभी चीज़ों से। और मई मंथ के लिए देख लेते हैं। मई मंथ के लिए यहाँ पर है फ्रीडम। ओके, सो कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, आपको इस चीज़ का डर था कि कोई इंसान आपको ये परमिशन देगा कि नहीं। तो इस टाइम पर आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप खुलकर उड़ने वाले हो इस टाइम पर।
और जून मंथ को देख लेते हैं आपके लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर है गोइंग फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हो एक रास्ता आपको दिखाई देगा जो आपको अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाएगा, सक्सेस तक ले जाएगा, विक्ट्री तक ले जाएगा। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार्ड है। तो इस टाइम पर आपको एकदम से सामने क्या हो रहा है यानी फ्यूचर की तरफ देखकर आपको आगे बढ़ना है। आपको पास्ट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको ये सक्सेस मिलने में थोड़ा सा देर हो जाएगा। ओके, सो आपका ओवरऑल अप्रैल, मई और जून मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। सो बाय।